जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और अपन यूजुअली अपनी लाइफ में सुनते हैं उस लेसन को, पर कभी भी अपन फॉलो नहीं करते उस लेसन को। और यहाँ तक कि मैंने भी इतनी बार सुन लिया, पर मुझे लगता नहीं है कि जब आई थिंक वो पॉइंट आएगा तब शायद मैं उसे फॉलो करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि वो इतना तोड़ने वाला है ना कि वहाँ से आई थिंक माइंडसेट ही आपको बचा के लेके जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यार, हमने जो पहला पार्ट बनाया था लव भाई के साथ, तो आपको वो पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब हमने कहा था कि हम आगे और पार्ट बनाएंगे उसके ऊपर। तो ये रहा सेकंड पार्ट, और इसमें हम बात करेंगे सैंटियागो के फेलियर्स के बारे में, उसकी आगे की लाइफ जर्नी के बारे में, क्या क्या वो एक्सपीरियंस करता है और क्या क्या आगे बुक में होता है और क्या क्या बुक हमें आगे सिखाती है। तो वेलकम लव भाई अगेन। थैंक यू वापस से थैंक यू एंड एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड आल्सो। लास्ट वाला बहुत अच्छा था। बिल्कुल। तो यार बात करते हैं हम अब जो अपना सैंटियागो चला था, अब वो पहुंच गया दूसरे वहां पर, उसने अपने सपने को चेस करना स्टार्ट कर दिया, अब उसने एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। अब आती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि आप चल रहे हो और सब कुछ एकदम स्मूथली होते जाए। आपको रास्ते में पत्थर मिलते हैं, आपको रास्ते में परेशानियां मिलती हैं, तो डिफिकल्टीज तो वो एकदम नेसेसरी है, मतलब कुछ भी हो जाए वो तो मिलनी है। तो अब उन फेलियर्स को, उन सेटबैक्स को पहले तो आप एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या हुआ था, जिससे मतलब जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी उनको भी आइडिया लग जाए। उसके बाद इनसे उसने कैसे डील करा और आप उसके बारे में क्या सोचते हो। लाइक फेलियर्स तो यार अगर मैं गिनाने बैठूँ तो आई थिंक बहुत सारे थे, बट दो तीन जो मेरे फेवरेट है मैं आई थिंक उस पर बता देता हूँ। लाइक फर्स्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा लाइक तोड़ने वाली चीज़ लगी ना, कि किसी के साथ भी अगर हो तो वो शायद टूट जाए वहाँ से, मतलब उसके बाद वो चला जाए कि नहीं यार ये मेरी चीज़ ही नहीं है, मैं चला जाता हूँ वापस, अपना आराम से वापस बेड खरीद के वापस बेड चलाता हूँ। तो जो उसने सबसे उसकी फेवरेट, मतलब उसकी जो सबसे क्लोज चीज़ थी, जो उसकी शीप्स थी, उसको बेच करके जो उसने पैसे कमाए थे वो धोखे से किसी और ने चुरा लिए होते हैं। तो फिर वहाँ पर मुझे बुक पढ़ते हुए लगा था, मैंने शिट यार, यहाँ पर अगर मैं होता तो मैं टूट जाता कि मतलब अब क्या होगा, लाइक पैसे चले गए, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे ही बिना तो क्या ही हुआ, कोई इतना अच्छा नहीं है कि ऑफ कोर्स अनजान देश में, उसको लैंग्वेज भी नहीं आती थी वहाँ की, और वहाँ पैसे और चले गए उसके। तो वो चीज़ बड़ी टूटने वाली, तोड़ने वाली लगी। बट उसके बाद में उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने आगे गया। वो मर्चेंट वाला जो केस था, इसके बारे में आई थिंक मैं पहले पार्ट में भी अपन ने बहुत बार उसके बारे में बता दिया। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने कान बंद करके, मतलब आप सुन लो पर उसको निकाल दो। और जो आपका गोल है, मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के वो यहाँ से वो लगाते हैं ना, जिससे हाँ, जैसे उसका फोकस सिर्फ रास्ते पर है। बिल्कुल। तो इधर से कुछ दिख रहा है, इधर से कुछ आवाज आ रही है, ये लगा लो अपना और सीधा भागते जाओ। बस भागने से पहले डिसाइड कर लो कि किस जगह भागना है, नहीं तो कभी पता चले कि उल्टी डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। इसमें है ना एक साइमन सिनेक को आप जानते हो, ऑथर है वो। अच्छा, हाँ उन्होंने वो स्टार्ट विद वाई के ऑथर है। तो उनका पॉडकास्ट सुना था मैंने, तो उसके अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी इसी फोकस को चीज़ को लेकर के एक स्टोरी टाइप सुनाई थी कि वो अपने फ्रेंड के साथ में एक मैराथन भाग रहे थे। तो आफ्टर मैराथन, जब मैराथन ख़त्म होती है तो वहाँ पर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स या बर्गर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड को बोलते चलो फ्री बर्गर्स मिल रहे, खाते हैं चल करके, मतलब फ्री कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर मिल रहे होते हैं। बट फिर वो उसका फ्रेंड बोलता है यार कितनी लंबी लाइन है, वो भी तो देख, तो इतनी लंबी लाइन में क्या खड़ा होना, घर चल के कुछ खा लेंगे अपन। बोला बट फ्री मिल रहा है यार, साइमन बोलते हैं कि फ्री मिल रहा है, वो भी तो देख तू। बोला पर लाइन तो इतनी लंबी है यार, लाइन इतनी लंबी है, मैं कैसे, नहीं हो पाएगा। बोला पर फ्री बर्गर्स हैं। तो ये उससे ये चीज़ बताना चाहते हैं कि लोग हमेशा दिक्कतों पे ध्यान देते हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि तुम्हारा फोकस कहाँ है। लाइक फोकस अगर अपने गोल पे रखोगे तो आई थिंक वो दिक्कतों को तुम पार कर लोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगती है, फोकस को अगर आपको किसी को दिखाना है तो अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, उसने यहाँ से कंटिन्यू कर लिया, बट अब आप ये बात सोचो कि कई बार लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं, किसी और की लाइफ में या हमारी लाइफ में या सैंटियागो की लाइफ में, कि वहां से हमें लगता है कि हम बस कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, लाइक लाइफ एकदम रॉक बॉटम पर है। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे जो दिमाग में आता है या फिर मैंने कहीं से पढ़ा है, ऐसे नहीं कह रहा कि ये सारे जो एग्जांपल्स हम यहाँ शेयर कर रहे हैं हमारे हैं। कई बार क्या होता है, हमने कई बात पढ़ी होती, सुनी होती, जिसका हमें याद नहीं है कि हमने कहाँ से पढ़ी थी, तो हम वो शेयर कर देते हैं। कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते कि ये चीज़ हमारी बनाई हुई है, ठीक है। तो एक ना लाइफ में हमें लगता है, मेरे को लगता है कि एक कर्व होता है, यू कर्व, जिसको मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ।
उस यू कर में क्या होता है कि लाइक अगर आप सपोज करो कि आप लाइफ के टॉप पर हो तो कोई इशू ही नहीं है ना लव भाई। और अगर सपोज करो कि आप थोड़ा सा नीचे हो, अगर आप थोड़ा सा नीचे हो तो वहां पर आप ये सोचो कि आप ग्रेटफुल हो कि आपके नीचे भी और लोग हैं जिनकी स्थिति आपसे भी खराब है, आप स्टिल बहुत अच्छी बेटर कंडीशन में हो, आप वहां से भी पिकअप कर सकते हो, ठीक है। और अगर सपोज आप रॉक बॉटम में हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप एकदम नीचे हो, तो अब आप सोचो कि इससे नीचे तो जाना नहीं है, अब तो सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होनी है, अब तो सिर्फ ऊपर ही सेटबैक्स या वगैरह आपको कुछ किसी बात का धक्का लगा है, आप उसके लिए रो लो। मैं रोना बुरा नहीं कहता, रोना बहुत सही चीज़ है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखोगे लाइक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में बहुत सही चीज़ थी कि वो बाप जब अपने बच्चे को एक घर नहीं दे पा रहा, उसको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा, तो वो बाथरूम में जाता है, वो क्लोज कर देता है, और जब खड़खड़ा रहे होता है, दैट सीन वाज रियल कि मतलब ऐसा लाइफ में हम करते क्योंकि वो वहाँ पर रॉक बॉटम में होता है अपने। आई थिंक ये जो सारी चीज़ें होती हैं लाइक जो भी अपन ने बताई, यू कर्व वाली हो गई, या मैंने एक एग्जांपल दिया साइमन का, और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं यू नो ये एक माइंडसेट होती है। लाइक अगर ये माइंडसेट लेकर अगर आप चलोगे ना तो आप कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप सोच के चलोगे तो यू विल अचीव यू नो वेरी ड्रास्टिकली, या फिर एकदम से तुम्हें कुछ हो जाएगा। बस ये एक माइंडसेट बना के रखिए कि तुम्हारा कि हो सकता है, लाइक इफ़ यू विल यू नो ट्राई टू डू थिंग्स कंसिस्टेंटली, और वहाँ पे अपने एफर्ट्स पुट करते रहोगे इस माइंडसेट के साथ में, तो आई थिंक चीज़ें बदलेंगी। और ऑफ कोर्स यार अपन को पता है कि जो अपन सोचते हैं वही अपन बनते हैं और वही अपने साथ होता है। तो जस्ट थिंक गुड एंड सारी चीज़ें अच्छी होंगी इवेंचुअली। तो या बस होप रखिए। वो कहते हैं ना कि समय को समय दो, सब सही हो जाएगा समय के साथ। ब्यूटीफुल लाइन, समय को समय दो, बहुत बढ़िया। सैंटियागो जो वहाँ पहुंचा और वहाँ पर उसको कुछ आता नहीं था, एकदम अनजान शहर में था, स्टिल सैंटियागो वहाँ कैसे सरवाइव कर पाया? लाइक वो वहाँ पे गया और उसके बाद भी आई थिंक उसके माइंडसेट की वजह से, और जो उसने सोचा था उस चीज़ की वजह से, वो चाहता तो मैंने बताया ना जैसे उसके पैसे घूमे थे, तो वो वहाँ से बिल्कुल ऐसा हो जाता मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रो, अब बिल्कुल सब हाथ से निकल चुका है। बट माइंडसेट में कहीं ना कहीं था कि अगर यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी कोई ना कुछ चीज़ लेके जाएगी, यहाँ तक आने के लिए मैं वापस जाने के लिए थोड़ा आया नहीं। तो वही चीज़ है, और कुछ कुछ मोटिवेशंस उसको मिलती गई रास्तों के अंदर। जैसे उसको जब वो वहाँ पे पहुँचता है ओएसएस के वहाँ पे, तो उसको वो लड़की मिलती है जिससे उससे प्यार हो जाता है, तो फातिमा से मिलता है, वो इंग्लिश मैन से मिलता है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ चीज़ें ना अपनी लाइफ में होती हैं जो अपन को कंटिन्यू करने के लिए रहती हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं यहाँ मैं वापस जाने के लिए तो नहीं आया हूँ। जैसे वो इंग्लिश मैन मिलता है, वो उससे बात करता है, वो खुद एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है, तो वो है ना कि जिनकी मंजिल एक होती है वो रास्तों में ही मिलते हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है उसके साथ में। अब आगे हमारे पास एंडिंग में क्या लेसन बचता है इस कहानी को लेकर? एंडिंग का पता है बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लेसन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और अपन यूजुअली अपनी लाइफ में सुनते हैं उस लेसन को, पर कभी भी अपन फॉलो नहीं करते उस लेसन को। और यहाँ तक कि मैंने भी इतनी बार सुन लिया, पर मुझे लगता नहीं है कि जब आई थिंक वो पॉइंट आएगा तब शायद मैं उसे फॉलो करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि वो इतना तोड़ने वाला है ना कि वहाँ से आई थिंक माइंडसेट ही आपको बचा के लेके जा सकता है। एंडिंग में आई थिंक जब ये सब कुछ हो जाता है, और चलो उससे पहले एक बात करते हैं अपन पहले, जब उसको और एल्केमिस्ट को वो पकड़ लेते हैं, डाकू पकड़ लेते हैं, तब वो एल्केमिस्ट बोलता है कि ये जो है ये अपने को विंड बना सकता है, बट वो लोग बोलते हैं चलो 3 दिन दिए तुम्हें हमने और नहीं बना के दिखाया। तो फिर लास्ट में सैंटियागो सोचता तुमने क्या बोल दिया, मेरे पास ये पावर्स है ही नहीं, मैं खुद को विंड बना ही नहीं सकता। बोला अपने ऊपर बिलीव रखो, अगर तुम सोचोगे कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। और फिर वो जब उस पर जान पे बनाती है ना, जब लास्ट थर्ड डे पे, तब उसका बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा तगड़ा वो खुद का कर लेता है कि अगर ये नहीं किया तो मरना तो है ही, तो मतलब ये लास्ट चीज़ है जिंदगी की। तो उसको बिलीफ सिस्टम उसका वो इतना तगड़ा कर लेता है कि वो बन जाता है, लास्ट में विंड बन जाता है। तो ये फिक्शन लगेगा लोगों को, बट आई थिंक ये ट्रू स्टोरी है। लाइक बिलीफ सिस्टम जो होता है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। सुशांत सिंह राजपूत एक कोट बोलते हैं कि अगर आपको कुछ बनना है तो यू जस्ट हैव टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खुद को कन्विंस कर लो ट्रूली दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट एंड थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंगली। और यही चीज नहीं हो पाती है सबसे, मतलब ये बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि अब सोचो एज यू नो कि आपको आईएएस बनना है, बट
आप खुद को कन्विंस कर रहे हो, बट माइंड में ये सारी चीज़ें, यार कितने लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर के अंदर, कितने लोग प्रीलिम्स देते हैं और कितने बेचारे प्रीलिम्स के बाद मेंस के बाद बट उसमें अटक जाते हैं, इंटरव्यू में अटक जाते हैं। बट उनमें से कुछ का ही माइंडसेट ऐसा होता है शाहरुख खान वाला कि मैं ओन कर लूँगा सबको, तो वो ओन कर लेते हैं। तो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट, दैट्स इट। और ऐसे ही फिर उसने वो खुद को विन बनाता है। तो या आई थिंक ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ही सीखने वाली है एल्केमिस्ट से। आप कुछ ना सीखो ये। और एक लास्ट चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, जिस चीज़ को और बहुत ज़्यादा उसको सोच करके बहुत फैसिनेट हो जाता हूँ, वो ये होता है कि जब इंग्लिशमैन और सैंटियागो एल्केमिस्ट के घर पहुँचते हैं और वो वहाँ नहीं होता है, तो इंग्लिशमैन सोचता है चलो अब मुझे लग रहा है एल्केमिस्ट कोई चीज़ है ही नहीं नाम की, बस पागल बनाते हैं, और वो वापस चला जाता है। पर सैंटियागो सोचता है चलो मैं आगे जाता हूँ, क्या पता आगे मेरा ट्रेजर तो आगे ही है। फिर आगे जाके उसको एल्केमिस्ट मिलता है। तो वो इसका आपने मीम भी देखा होगा, अपन लोग देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी से खोद रहे होते हैं और पास में ही वो होता है और वो वापस जा रहा होता है, बट जो दूसरा होता है वो खोद के उसको पा लेता है। तो अगर आप कंटिन्यू करोगे अपने पाथ पर तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी। जब उसको फातिमा मिलती है तब वो रुकने की सोचता है, वहाँ पर उसका माइंडसेट थोड़ा एक्सप्लेन करो यार, क्योंकि वो बहुत मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर उसका वही दिखता है कि कम में सेटल होने वाली चीज़ कि और वो एल्केमिस्ट बोलता है कि ये तुम्हारा वो नहीं है, वो कहता है कि शायद ये मेरा खजाना हो, और वो कहता है तुम्हें ये वहाँ से नहीं मिला पिरामिड से, तो ये तुम्हारा खजाना नहीं है, इसको प्लीज एक्सप्लेन करो। वो बहुत मतलब मेरे गूज़बम्स आ गए इस बात को सोचते ही कि वो ट्रू लव के बारे में चीज़ है, पता है। लाइक आजकल का जो लोग प्यार सोचते हैं ना, वो प्यार नहीं होता, वो अटैचमेंट होती है। बट उस चीज़ के अंदर पता चलता है, लाइक सैंटियागो सोचता है कि चलो मैं यहीं सेटल हो जाता हूँ, क्योंकि अब मैंने इन लोगों की मदद करी है तो ये मुझे यहाँ का किंग या कुछ बना देंगे, मैं फातिमा से यहाँ शादी कर लूँगा और मैं सेटल हो जाऊँगा। बट फातिमा उसको आगे से बोलती है कि लाइक अगर मेरी वजह से तुम अपने ट्रेजर को रोक रहे हो तो आई थिंक ये ट्रू लव नहीं है। तो प्लीज़ जाओ अपने ट्रेजर को, जो भी तुम्हारी डेस्टिनी है उसको पहले लो, उसको पहले यूज़ करो, उसके बाद में वापस मेरे पास आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। तो अगर ये चीज़ ये है कि लव जो होता है ना, वो कभी भी आपको आपकी डेस्टिनी से रोकता नहीं है, वो आपको वहाँ पुश करता है। ट्रू लव, जो सच्चा प्यार है, वो कभी भी आपको आपकी डेस्टिनी से रोकेगा नहीं कि नहीं तुम यहीं पर रह जाओ। वो हमेशा आपको पुश करेगा आपकी डेस्टिनी की तरफ कि नहीं तुम जाओ, मैं हूँ ना, वेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट चीज़ थी। मतलब मैं बोल रहा हूँ एल्केमिस्ट इज एवरीथिंग, उसके अंदर हर चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिलेगी यार। तो जेम, ट्रू जेम, सीरियसली ये निकलता है। बिल्कुल यार। और जो लास्ट पॉइंट आपने बोला था, उससे मेरे सर ने एक बहुत बढ़िया कोड बोला था जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी वही ढूंढ रहा था कि हारने वाले इंसान में और हार मानने वाले इंसान में जमीन आसमान का अंतर होता है। हारने वाले इंसान में और हार मानने वाले इंसान में। वाओ। सैंटियागो जब पहुंच जाते हैं वहाँ पर खजाने के, वहाँ पिरामिड्स के वहाँ, तो जब वो खोदता है उसको कुछ नहीं मिलता है। ये मेरा फेवरेट पार्ट था उसका कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उससे जो भी चीज़ होती है उसके पास वो फिर छीन लेते हैं अगेन। जब वो लास्ट में अपनी चीज़ पाने के उसके बाद उससे सब कुछ छीन लेते हैं, फिर उसके पास कुछ नहीं होता है, फिर एकदम ब्लैंक हो जाता है, वो खत्म। बोला क्यों आया मैं इतनी दूर यहाँ, इसलिए आया था। लास्ट में फिर खत्म हो गया यार। जब आपके साथ कई बार ऐसा हो कि आप फिर एक समझ लो फिर उसका रॉक बॉटम आ गया। इसमें ये भी लिखी थी बुक के अंदर ये लाइन कि जैसे ही सुबह होने वाली होती है उसके जस्ट पहले बहुत अंधेरी रात होती है। वाह। सो वो बहुत बुक के अंदर लिखी है चीज, बहुत अंधेरी रात को पार करके जो सुबह ही है। तो ये मत सोचो कि बस खत्म है, बस वो बहुत ज्यादा ही लाइफ टेस्ट कर रही है तुमको। वो बिल्कुल आखिरी टेस्ट होता है जो सबसे ही ज्यादा हार्ड होता है। वही जो चीज है लास्ट में, वही वर्दी है जिसने लास्ट में झेल लिया। और क्या होता है कि जब वो उसे छीन लेते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, तो वो अपना सपना वगैरह बताते हैं कि मैं ऐसे वो सारी बातें बताते हैं। फिर वो कहता है अरे पागल, मेरे को भी एक ऐसा सपना आया था कि जहाँ से सैंटियागो आता है, वो जगह का नाम एक्चुअली याद नहीं है, जहाँ कि वहाँ पर इस जगह पर खजाना गड़ा हुआ है जो कि सैंटियागो के मतलब पास में ही थी, बिल्कुल घर के बगल में, समझ लो आप पड़ोस में ही थी। तो वहाँ पर खजाना है, तो मैं तेरे तेरे पागल नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और खोदूँ और खजाना ढूंढूँ। और सैंटियागो वाज लाइक मिल गया खजाना मेरे को। मतलब वो यहाँ तक आता है ये जानने के लिए कि जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं पर ही चीज़ थी। और वो इसलिए आता है बिकॉज वो उसकी काबिल बनना होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल।
लाइक कि तो- वो चीज जरूरी थी, अगर वो वहां जाते ही नहीं तो उसको पता नहीं चलता कि उसके बगल में खजाना है। उसको बगल में खजाना जानने के लिए उसको एक पूरा जर्नी वगैरह करनी पड़ी, और एट द एंड ऑफ द डे उसको खजाना, वो गया वापस, उसे खजाना मिला। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल कोट जो आपने मेरे को शेयर करा था कि एक जो क्रक्स है इस पूरी बुक का वो ये है कि जो चीज़ होती है हमारे पास ही है, हम पूरे संसार में ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है, पर वो एक्चुअली होती है हमारे पास ही है। हमारे पास ही है। तो ये भी एक लेसन हम ले सकते हैं इस बुक से। तो यार इसी के साथ कुछ आप एंडिंग कुछ बोलना चाहो तो? एंडिंग में यही बोलूँगा कि बुक पढ़ लो। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ गो फॉर द बुक, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार पढ़ सको, जितनी बार इसमें से लेसन्स उठा सको तो प्लीज़ उठाओ। मैं यही सोच करके सबको, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं अपने 100 में से 50 वीडियो के अंदर एल्केमिस्ट करता रहता हूँ। तो आई थिंक गो फॉर इट यार, जस्ट ऑर्डर इट, लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसी अगर आपको और वीडियोस देखनी है और बुक्स के ऊपर, तो हम 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी पॉसिबल होगा, जैसे डिमांड होगी वैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत फन एक्सपीरियंस रहा। हमने खुद बहुत सीखा और हमें लगता है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू लव भाई, और थैंक यू और लव भाई के चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करना। बहुत अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल पारस के 1K कराने हैं, उसके बाद में बाकी सब्सक्राइब होते रहेंगे, पहले यहाँ पे 1K करा दो। हाँ भाई करा दो। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान रखते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।